हेलो दोस्तों, मैं सोनू न्यू गाइडेंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए फिजिक्स का कुछ प्रीवियस प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन डी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन डी अनंत पर, ऑप्शन डी लेंस की प्रकाशिकी केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अगला प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दोनों अवतल। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? इसका आंसर डायरेक्ट होगा 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका भी आंसर 2 ही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है? ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? ऑप्शन ए v बटा यू, ऑप्शन बी u इंटू वी, ऑप्शन सी v u प्लस v, ऑप्शन डी v बाई यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी v बाई यू। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? ऑप्शन ए r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर 2/r, ऑप्शन डी r बराबर f/2। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए r बराबर 2f। इसको ही बोला जाता है f बराबर r/2। अगला प्रश्न,
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, यहाँ ऑप्शन सी में होगा निर्गत कोण, निर्गत कोण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। अगला प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन ए -1 डाईऑप्टर, डी बराबर डाईऑप्टर होता है। ऑप्शन बी 1D, ऑप्शन सी 2D, ऑप्शन डी 1.5D। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1D। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक पर तथा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है? ऑप्शन ए फोकस तथा उसके दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर ही, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र के परे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला प्रश्न, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण है एक, ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब होता है? प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए काल्पनिक तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक एवं आवर्धित। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काल्पनिक एवं छोटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी दर्पण द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू गाइडेंस क्लासेस बाय सोनू। थैंक यू फॉर वाचिंग।